दोस्तों, मैं हूँ कुमारी सनम और मैं आज आपके सामने लाई हूँ माता सीता से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी कथा। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया था और अपहरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। माता सीता से शादी करने के लिए रावण बहुत प्रयत्न करता था। वह माता सीता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपनाता रहता था। एक बार उसने प्रभु राम का वेश बनाकर माता सीता के पास गया, परंतु माता सीता एक बार भी नज़र उठाकर रावण को नहीं देखी। वह घास के तिनके को ही देखती रही थी। रावण जब भी माता सीता के पास जाता था तो वह घास का तिनका ही देखती रहती थी। कभी भी माता रावण को सर उठाकर नहीं देखती थी। ये बात रावण को बहुत खलता था। वह माता सीता को अपनी तरफ देखकर बात करने के लिए कहता था, परंतु माता सीता उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। वह कभी भी रावण को सर उठाकर नहीं देखी। राम के वेश में आने पर भी जब माता सीता उसे नज़र उठाकर नहीं देखी तो वह गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में जाने के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी कक्ष में आई और रावण से पूछी, आज तो आप राम का वेश बनाकर गए थे, क्या हुआ? सीता ने आपकी तरफ देखा, आपसे बात किया? इस पर रावण ने कहा, आज तो सीता हमें दिखी ही नहीं, वो पता नहीं किधर थी। परंतु मंदोदरी तो एक समझदार महिला थी, बस सारी बातें समझती थी। वह कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। जब रावण माता सीता के पास जाता था तो बस घास के तिनकों को देखती रहती थी, कभी भी रावण को नहीं देखती थी। इसके पीछे कथा प्रचलित है कि जब माता सीता शादी करने के बाद अयोध्या आई थी तब उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। वो उनका शादी के बाद इतना भव्य स्वागत हुआ था जितना कभी किसी का नहीं हुआ हो। शादी के अगले दिन बाद माता सीता को खाना बनाकर सभी लोगों को परोसना था। माता सीता ने खाना बनाकर सभी संत मुनि जन को खाना परोसा और उन लोगों के साथ राजा दशरथ भी खाने के लिए बैठे हुए थे। परंतु जब सब लोग खाना खाने बैठे थे तो बहुत तेज हवा चलने लगी, जिससे सभी लोग पत्थर को संभालने के लिए पकड़ने लगे। तभी एक तिनका, जो घास का तिनका था, उड़कर महाराजा दशरथ के पत्तल में गिर पड़ा। यह देखकर सीता घबरा गई। उन्होंने सोचा कि अब इसे कैसे निकालें, हाथ से तो निकाल भी नहीं सकते हैं। अब राजा दशरथ खाना कैसे खाएंगे? वह यह सोचकर घबरा ही रही थी और वह एकटक उस घास को देख रही थी कि घास जलकर एक बिंदु सा हो गया। अब माता सीता चैन की सांस ली कि चलो अब बिंदु की आकार में हो गया है तो राजा दशरथ को ध्यान नहीं जाएगा। परंतु राजा दशरथ ने ये सारी घटना देख लिया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो खाना खाने के बाद अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाने के बाद उन्होंने माता सीता को बुलवाया और उनसे बोला, आज मैंने सारी घटना देखी। आज तुमने जिस तरह से उस घास को देखा, उस नज़र से कभी किसी शत्रु को भी नहीं देखना। यही वजह था कि माता सीता कभी भी रावण को सर उठाकर नहीं देखती थी। उन्होंने राजा दशरथ को वचन दिया था। इस वचनबद्ध होने के कारण वह रावण को सर उठाकर नहीं देखती थी। अगर माता सीता चाहती तो एक नज़र देखकर रावण का भस्म कर सकती थी, परंतु अब उन्होंने अपने वचन निभाने के लिए
तकलीफ को सहा, परंतु रावण को अपनी नज़र से भस्म नहीं किया। ऐसी थी हमारी सीता माता, जो हर तकलीफ को सहकर भी अपने दिए गए वचन को निभाती रहीं। बोलिए प्रभु राम की जय, बोलिए माता सीता की जय, बोलिए जय सिया राम।